Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you मॉड्यूल। तो आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं एक नया मॉड्यूल। तो जानने के लिए इस मॉड्यूल को बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। ये है मॉड्यूल नंबर 35। ठीक ना? मॉड्यूल नंबर कौन सा? 35। यानी कि इसके पहले हम 34 मॉड्यूल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 35। अब इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सिंटेक्स। क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। इसमें सिंटेक्स में रहेगा इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन प्लस अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस। ठीक ना? यानी कि मॉडल नंबर 35 के सिंटेक्स में आएगा इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन प्लस अदर सेंटेंस। ठीक ना? यानी कि इस इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद नाउन यानी कि संज्ञा, उसके बाद अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य। अन्य वाक्य में किसी भी टेंस का सेंटेंस आ सकता है, किसी भी मॉड्यूल या किसी भी इडियम का, यानी कि कुछ भी आ सकता है अदर सेंटेंस में। ठीक ना? अब इसमें लिखते हैं क्या? सिम्पटम। यानी कि सिम्पटम मीन्स पहचान। हिंदी वाक्य की पहचान में क्या आएगा, यानी कि हिंदी वाक्य में क्या आएगा जिससे कि हम पहचानेंगे कि ये मॉडल नंबर 35 है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ मॉडल। ठीक ना? इसमें रहेगा सबसे पहले आएगा क्या? कर्ता। उसके बाद के रहते हुए भी ऑब्लिक के बावजूद भी। उसके बाद क्या आएगा? अन्य वाक्य। यानी कि कर्ता आएगा के रहते हुए भी, ऑब्लिक के बावजूद भी। उसके बाद क्या आएगा? अन्य वाक्य, यानी कि अदर सेंटेंस, अन्य वाक्य। ठीक ना? सिम्पटम यानी कि पहचान में क्या आएगा? कर्ता, के रहते हुए भी, के बावजूद भी, उसके बाद अन्य वाक्य, यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में ही आएगा। अब लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए इस मॉडल को आसानी से समझ पाएंगे, यानी कि इसमें कैसा सेंटेंस आने वाला है। ठीक ना? तो एग्जाम्पल नंबर लिखते हैं फर्स्ट। जैसे बाइक के रहते हुए भी मैं नहीं आ सका। ठीक ना? आ सका। तो कुछ ऐसा सेंटेंस आने वाला इस मॉडल नंबर 35 में। जैसे बाइक के रहते हुए भी मैं नहीं आ सका। ठीक ना? ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलता है कि बाइक के रहते हुए भी मैं नहीं आ सका। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स में क्या है? इन स्पाइट ऑफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ। उसके बाद क्या है? नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। तो इसमें संज्ञा क्या है? बाइक। क्या है? बाइक। तो लिखेंगे क्या? बाइक। इन स्पाइट ऑफ बाइक। उसके बाद अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य। तो बाइक के रहते हुए भी, रहते हुए इन स्पाइट ऑफ हो गया। उसके बाद बाइक के, तो बाइक हो गया। भी मैं नहीं आ सका। मैं नहीं आ सका क्या है? अदर सेंटेंस, यानी कि अन्य वाक्य। सिम्पटम में भी देखने को मिलेगा, यानी कि क्या आया? कर्ता सबसे पहले। उसके बाद के रहते हुए भी आया, के रहते हुए भी, या के बावजूद भी आ सकता है। उसके बाद अन्य वाक्य। ठीक ना? भी, उसके बाद अन्य वाक्य। तो अन्य वाक्य में क्या है? मैं नहीं आ सका। अब अन्य वाक्य मैंने किया अदर सेंटेंस में किसी भी टेंस का, मैं बोला कि किसी भी टेंस या किसी भी सेंटेंस का सेंटेंस आ सकता है। ठीक ना?
तो ये सका यानी कि सका का मतलब सकता वाक्य है, ठीक ना। सकता यानी कि कैन सेंटेंस, कैन सेंटेंस का पास्ट होता है कुड, तो इसमें क्या है, मैं नहीं आ सका। तो आ सका का मतलब बीत चुका है कि मैं उस दिन नहीं आ सका, तो कैन का पास्ट कुड, तो इसमें क्या किसका प्रयोग होगा, कुड का। यानी कि इन स्पाइट ऑफ बाइक, इन स्पाइट ऑफ बाइक अदर सेंटेंस में लिखेंगे मैं नहीं आ सका, तो आई कुड नॉट कम, ठीक ना। आई कुडंट कम या आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, ठीक ना, कम यानी कि सकता शक्ति वाक्य। तो कैन का पास्ट कुड, तो मैं नहीं आ सका यानी कि बीत चुका है आना, तो कुड लगाएंगे, ठीक ना, कुड नॉट। बाइक के रहते हुए भी मैं नहीं आ सका, इन स्पाइट ऑफ बाइक आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल कुछ ऐसे आ जाए, यानी कि लड़का यानी कि ऐसे लिखते हैं बेटा, बेटा के रहते, बेटा के रहते हुए भी वह असहाय है, वह असहाय है, ठीक ना। बेटा के रहते हुए भी वह असहाय है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बेटा का क्या लिखेंगे, सन, इन स्पाइट ऑफ सन। उसके बाद नाउन में लिखिए सन, उसके बाद अदर सेंटेंस में लिखेंगे वह असहाय, वह असहाय है, तो वह का ही, उसके बाद असहाय का ही इज, यानी कि कौन सा, इसमें टेंस दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को मानते हैं, क्योंकि असहाय है, वह असहाय है, वह गरीब है, ही इज पुअर, ही इज हेल्पलेस, ऐसे लिखते हैं। यानी कि इज का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग ऐसे सिंपल सेंटेंस में, और प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। तो ही इज, वह असहाय है, ही इज हेल्पलेस, हेल्पलेस, ठीक ना। यानी कि बेटा के रहते हुए भी वह असहाय है, इन स्पाइट ऑफ सन ही इज हेल्पलेस, ठीक ना, वह असहाय है, ही इज हेल्पलेस। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, घर के बावजूद, ये रहते हुए भी तो लिखे, उसके बाद के बावजूद भी आ सकता है, ठीक ना, तो के बावजूद भी लिखते हैं, घर के बावजूद भी मेरा धान, छत पर, मेरा धान छत पर भीग गया था, ठीक ना, भीग गया था। तो घर के बावजूद भी, तो क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, ठीक ना, घर के बावजूद भी को तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब घर का क्या लिखेंगे, हाउस, तो इन स्पाइट ऑफ हाउस, नाउन क्या है, घर, तो हाउस। उसके बाद मेरा धान, अदर सेंटेंस में क्या आया, मेरा धान छत पर भीग गया था। तो भीग गया था का मतलब भीग गया था यानी कि भीग चुका था, ठीक ना, गया था या चुका था, तो कौन सा टेंस है, मेरा धान छत पर भीग गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना, सॉरी या पास्ट परफेक्ट टेंस, भीग गया था। है नहीं है रहता तो फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट रहता, और था है तो पास्ट परफेक्ट, यानी कि भीग गया था, भीग चुका था। तो मेरा धान छत पर भीग गया था, तो इन स्पाइट ऑफ हाउस माई पैडी, मेरा धान, माई पैडी, उसके बाद किसका प्रयोग, हैड का, माई पैडी हैड, और भीगने का क्या होता है, ड्रेंच्ड, ठीक ना, माई पैडी हैड ड्रेंच्ड ऑन द रूफ, यानी कहाँ भीग गया था, छत पर, तो ऑन द रूफ, ठीक ना। कुछ ऐसा सेंटेंस है तो इस प्रकार बनाए, जैसे
घर के बावजूद भी मेरा धान छत पर भीग गया था। तो इन स्पाइट ऑफ हाउस माई पैडी हैड ड्रेंच्ड ऑन द रूफ, ठीक ना, ड्रेंच्ड ऑन द रूफ, ड्रेंच मीन्स भीग जाना, ठीक ना। तो ड्रेंच्ड ऑन द रूफ यानी कि घर के बावजूद भी मेरा धान छत पर भीग गया था। तो ये था मॉड्यूल नंबर 35। तो किसे किसे अच्छा लगा ये मॉड्यूल कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।